नमस्कार दोस्तों, आप सबको वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामनाएं, विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं और शुभकामनाएं मेरी दोस्त केइन योशिमुरा को भी उनके जन्मदिन की। यह क्या ही सुखद संयोग है कि इसी महीने में विश्व रंगमंच दिवस भी पड़ता है और मेरी जापानी दोस्त केइन योशिमुरा का जन्मदिन भी पड़ता है। आज जब 22 मार्च को हम विश्व रंगमंच दिवस के लिए यह शूट कर रहे हैं तो केइन का जन्मदिन है और अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू डियर केइन। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और केइन का जिक्र इसलिए क्योंकि यह जो समय है यह पूरे विश्व में युद्धोन्माद का समय है और ऐसे में मुझे याद आती है उस नाटक की जो केइन ने बनाया है। और केइन ने वह नाटक विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की कामना को लेकर बनाया है और यह पूरे विश्व में यह नाटक भ्रमण कर रहा है। केइन उसके साथ भ्रमण कर रही हैं और मैं केइन से ख़ुद को इसलिए भी कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी एक लंबी कविता है, एक बार फिर नाचो ना इज़ाडोरा, तो वह भी विश्व शांति की कामना, विश्व बंधुत्व की कामना, विश्व मैत्री की कामना को लेकर बनाया गया है। और मैंने और केइन ने यह डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम इज़ाडोरा और सकूरा दोनों को एक साथ मंच पर लाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों को लेकर हम काम करें और हम विश्व शांति, विश्व बंधुत्व को लेकर काम करें। तो आइए पहले दिखाते हैं आपको केइन के इस शानदार नाटक सकूरा की कुछ झलकियाँ और फिर विस्तार से बात करेंगे केइन के इस नाटक के बारे में। देश विदेश में इसके कई प्रदर्शन हो चुके हैं और मेरे हिसाब से तो इस नाटक का प्रदर्शन दुनिया के हर हिस्से, हर कोने में अनिवार्य कर देना चाहिए। यह नाटक मैंने 2018 में दिल्ली में हुए थिएटर ओलंपिक्स में देखा था। वह मार्च के ही किसी दिन की कोई शाम रही होगी जब मैं अपनी इटली की अभिनेत्री, अपनी सखी नताली मेंथा के साथ त्रिवेणी टेरेस कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी और उसके बाद हम दोनों की योजना थी केइन के नाटक सकूरा को देखने की। उसके एक दिन पहले ही मैं इटली के नाटककार और निर्देशक पीनो दब्बदुओ द्वारा निर्देशित नाटक द सस्पेंडेड थ्रेड में नताली और केन का अभिनय देख चुकी थी और पीनो, नताली, केन और उनके प्रकाश संयोजक गुस्ताव के काम की कायल हो चुकी थी। मुझे नताली ने ही कॉफ़ी पीते पीते बताया कि मंजरी, तुमने अभी केन का अभिनय देखा है, आज उसका निर्देशन देखना, तुम उसके निर्देशन की भी मुरीद हो जाओगी। क्योंकि नताली केन का नाटक सकूरा पहले देख चुकी थी इसलिए इतने दावे से वह मुझे यह बात कह भी सकती थी। सचमुच जब मैंने सकूरा देखा तो मैं केइन की निर्देशन की भी फ़ैन हो गई। जापान के नाट्य समूह कमिगाता मेई तोमोनो केई द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह नाटक सकूरा। सकूरा का अर्थ होता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम के फूल। जापानी नाटक सकूरा मैंने भारत में हुए 8वें थिएटर ओलंपिक्स में देखा था। जापान के नाट्य समूह कमिगाता मेई तोमोनो केई द्वारा प्रस्तुत किया गया था नाटक सकूरा। सकूरा चेरी ब्लॉसम के फूल को कहते हैं, लेकिन निर्देशिका, अभिनेत्री और नर्तकी केइन ने इसे हिरोशिमा नागासाकी के शोक गीत के रूप में प्रस्तुत किया था। इस नाटक की निर्देशक, नर्तकी और अभिनेत्री थीं केइन योशिमुरा। नाटक जापानी कवि संगीची तोगे की 6 कविताओं पर आधारित था जिसका शीर्षक है जेनबाकू शिशु। इन कविताओं का पाठ भी स्वयं केइन ने किया था। इन कविताओं के साथ निर्देशक और अभिनेत्री केइन कहती हैं कि विश्व शांति मेरा मिशन है और मैं चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि इस धरती पर कभी हिरोशिमा और नागासाकी जैसी दुर्घटना दोबारा ना हो। मैं विश्व भर के सभी मनुष्यों के सच्चे सुख की आशा और प्रार्थना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता करना पसंद करूँगी। इस नाटक का निर्माण हिरोशिमा और नागासाकी के 70वीं वर्षगांठ पर किया गया है। निर्देशक कहती हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसे परमाणु बम के हृदय विदारक अनुभव से हम जापानी अभी भी गुजर रहे हैं और पूरे विश्व में शांति चाहते हैं।
शांति की इसी प्रेरणा ने मेरे इस नाटक की पृष्ठभूमि तैयार की। लगभग 70-75 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने हार और महाविनाश का सामना किया। तब से हम जापानियों ने दिल की गहराइयों से वैश्विक शांति लाने का प्रयास किया है। युगों से जापानियों के मन मस्तिष्क की शक्ति प्रकृति की संगति में जी रही है, जो कि हमारे 4 मौसमों की वानगी है। हमारे लिए प्रकृति ईश्वर का जन्म है। जापानी संस्कृति ब्रह्मांड के सर्वस्व शुद्धिकरण के लिए ईश्वर से प्रार्थना है, और हमारी पारंपरिक संस्कृति जो कि हमारे जीवन का मर्म है, प्रकृति को वानो कोकोरो के रूप में प्रतिबिंबित करती है, जिसका अर्थ है सद्भाव की आत्मा। अपने इस कार्य सकुरा के साथ मैं विश्व भर में सौंदर्य, सद्भाव और शांति की आधारशिलाओं में से एक होने की आशा करती हूँ। सकुरा ने मेरे अंतर्मन को ऐसे छुआ कि मेरी रूह से वानो कोकोरो जैसी कविता फूट पड़ी। आइए आपको वह कविता भी सुनाती हूँ, वानो कोकोरो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सकुरा नाटक देखने के बाद मेरे दिल से वानो कोकोरो जैसी कविता फूट पड़ी। यह कविता मैंने अपनी जापानी दोस्त और कामिगाता मेई शैली की मशहूर नर्तकी, अभिनेत्री और निर्देशिका केइन योशिमुरा के लिए समर्पित की है। आइए मैं आपको यह कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वानो कोकोरो। वानो कोकोरो का अर्थ होता है सद्भाव की आत्मा। मेरी यह कविता जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यह जापानी नाटक सकुरा पर आधारित है, और वानो कोकोरो का अर्थ होता है सद्भाव की आत्मा, अर्थात सद्भाव के लिए प्रार्थना। जापानी भाषा में सकुरा चेरी ब्लॉसम के फूल को कहते हैं। तो आइए सुनते हैं वानो कोकोरो। इन दिनों अक्सर मैं जापान के किसी उद्यान में होती हूँ सपने में। वह सकुरा का उद्यान है। चारों ओर बिखरे हैं सकुरा के हल्के सफ़ेद गुलाबी फूल। हाथ में उठाती हूँ सकुरा की कुछ पंखुड़ियाँ। अपने दिल में उन पंखुड़ियों को स्थापित करते हुए शांत मन और बंद आँखों से सकुरा के बाग के किसी कोने में बैठकर मन ही मन में बुदबुदाती हूँ, वानो कोकोरो, वानो कोकोरो, वानो कोकोरो। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद की वीरानी से उद्भूत होती शांति में उतरता है मेरा मन धीरे धीरे, और फिर बुदबुदाता है वानो कोकोरो, वानो कोकोरो। युगों से मेरे मन मस्तिष्क की शक्ति प्रकृति की संगति में जी रही है, जो कि मेरे जीवन की हर मौसम की वानगी है। मेरे लिए प्रकृति ईश्वर का जन्म है। ब्रह्मांड के सर्वस्व शुद्धिकरण के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और हमारी पारंपरिक संस्कृति जो कि हमारे जीवन का मर्म है, प्रकृति को वानो कोकोरो के रूप में प्रतिबिंबित करती है। अपने इस मंत्र वानो कोकोरो के साथ मैं विश्व भर में सौंदर्य, सद्भाव और शांति की आधारशिलाओं में से एक होने की आशा करती हूँ। फिर सपने में मुझे नज़र आती हैं मेरी जापानी सखी केइन योशिमुरा। केइन के साथ उस उद्यान में मैं विचरण करने लगती हूँ। सपने में केइन के साथ चलते हुए बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ मैं, जैसे कलिंग विजय के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक युद्ध से विरक्त हुआ हो और उसके चारों ओर शांति का प्रभा मंडल बन रहा हो, और वह अपने साथ साथ पूरी दुनिया को भी उसी अपूर्व शांति में लपेटे युद्धभूमि से निकल रहा हो, और पार्श्व से बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ बहुत शांत सी एक बुदबुदाहट भरी आवाज़ आ रही हो, वानो कोकोरो, वानो कोकोरो, वानो कोकोरो। यह कविता मैंने 16 दिसंबर 2020 को दोपहर 1:15 पर लिखी थी। इस कविता के लिखने का जिक्र इसलिए, जब मैंने यह नाटक देखा, उस नाटक के बाद, उस समय मैं जनसत्ता में थी और मैंने इस नाटक के ऊपर रिव्यू लिखा, लेकिन रिव्यू लिखने के बाद भी यह नाटक मेरे दिमाग में चलता रहा, दिलो दिमाग, जहन, मस्तिष्क हर जगह चलता रहा। मैं इस नाटक को भूल नहीं पाई, और मुझे ऐसा लगता रहा कि रिव्यू में मैं इस नाटक को लेके अपनी सारी बात कह नहीं पाई हूँ। तो कुछ ऐसा है जो कहा जाना बाकी है और जो कहा जाना रह गया है, और इस नाटक को देखने के कुछ सालों बाद वही जो कहा जाना रह गया था वह इस कविता के रूप में फूटा। केइन योशिमुरा जापान की परंपरागत कामिगाता मेई नृत्य शैली की सर्वश्रेष्ठ जापानी कलाकार हैं, और केइन का जादू दर्शक थिएटर ओलंपिक्स में उनके नाटक सकुरा के एक दिन पहले ही इतालवी निर्देशक पीनो द बुदुओ के नाटक द सस्पेंडेड थ्रेड में देख चुके थे। इसलिए सकुरा के दिन केइन के नाम पर ही LTG प्रेक्षागृह दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था।
हमेशा की तरह ही अपनी इस नाट्य नृत्य संरचना से 1 घंटे तक उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के उस दारुण दुख से दर्शकों को रूबरू कराया जिससे जापानी आज भी गुजर रहे हैं। नाटक की शुरुआत से अंत तक मंच सज्जा ऐसी थी जिसने दर्शकों को सर्वप्रथम जैसे बम विस्फोट के बाद के वीरान हिरोशिमा और नागासाकी में ले जाकर खड़ा कर दिया था। फिर धीरे धीरे उसी वीरानी से उद्भूत होती शांति में दर्शक अंत तक डूबते उतराते रहे। इस शांति को आप नर्तकी, अभिनेत्री और निर्देशिका केइन के साथ चलते हुए बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकते थे जैसे कलिंग विजय के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक युद्ध से विरक्त हुआ हो और उसके चारों ओर शांति का प्रभा मंडल बन रहा हो और वह अपने साथ साथ आपको भी उसी अपूर्व शांति में लपेटे युद्ध भूमि से निकल रहा हो। केइन की यह विशेषता है कि वे दर्शकों को अपने साथ मंच पर लिए चलती हैं। दर्शक शरीर से प्रेक्षागृह में बैठे होते हैं पर उनका मन केइन के साथ विचरण कर रहा होता है। केइन की भाव भंगिमाओं और नृत्य के साथ दर्शक भी उसी सुर लय ताल में थिरकते हैं। यही हुआ इस नाटक के दिन 9 मार्च 2018 को LTG प्रेक्षागृह में। केइन दर्शकों को युद्ध और वीरानी से शांति की ओर लेती चली गई और दर्शक भी मंत्रमुग्ध से खिंचे चले गए उनके पीछे पीछे। पर अफसोसजनक बात यह है कि भारतीय दर्शकों ने केइन के उस निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने नाटक की शुरुआत में दर्शकों से किया था। उन्होंने निवेदन किया था कि नाटक की समाप्ति पर ताली न बजाएं और प्रकाश खत्म होने पर न सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए आंखें बंद करके तब तक प्रार्थना करें जब तक दोबारा मंच पर प्रकाश वापस ना आए और नाटक खत्म होने पर अपने दिल की गहराइयों में सकुरा की एक पंखुड़ी को समेटकर शांत मन से अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाएं और सकुरा की उसी पंखुड़ी को मन में लेकर वैश्विक शांति की कामना के साथ अपने अपने घर लौटें। पर अफसोसजनक था यह देखना कि नाटक खत्म होने और मंच पर दोबारा प्रकाश आने के बीच पूरा प्रेक्षागृह खाली हो चुका था। गिनकर 4-5 दर्शक बचे थे। एक भारतीय होने के नाते यह देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। हिरोशिमा नागासाकी के पीड़ितों के प्रति हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की कामना करते हुए मैं यह भी कहना चाहूँगी कि भारतीय जनमानस में अभी भी नाटक देखने की तमीज़ का विकास होना बाकी है। फिलहाल आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं और एक बार फिर अपनी दोस्त केइन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।